नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। टूटी झोंपड़ी में जीवन के दिन कट रहे हैं। गरीबी में साथ देने वाले सरकारी अधिकारी किनारे से निकल जाते हैं, लेकिन गरीबों के चूल्हे पर आज खाना बना है कि नहीं, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, ऐसे लॉकडाउन में आप कैसे दिन काट रहे हो? अगर भैया भूखे प्यासे काट रहे हैं, किसी मजदूरी कर जाते हैं, किसी कोई काम आया 10-20 हजार रुपये काम कर जाते हैं और कुछ नहीं। सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा मिल रही है? हमें तो कोई सुविधा नहीं मिल रही भाई, ना तो कुछ भी आ रहा नहीं हमारे पास, खाने पीने कुछ नहीं आ रहा, कोई हमें देता नहीं है, राशन भी मिलता नहीं है। अभी सबको मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। यहाँ किसी संस्थान हमारे ऐसे हैं, इनको कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ राशन देने कोई आया, कोई संस्था वगैरह? हमारे पास नहीं है कोई आया। जी वैसे पूरी वगैरह बट जाती है, वो तो आ जाते हैं भाई। कौन देने आता है? जी आते हैं जो रोटी बैंक है, उनकी तरफ से आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, सरकार की तरफ से, तहसील की तरफ से? इस तरफ से कोई नहीं आया। लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे ही सरकार की योजनाओं को गटक जाते हैं। अब गरीबों का दर्द सुने तो कौन सुने, क्योंकि दर्द देने वाले भी वही हैं और मरहम लगाने वाले भी वही अधिकारी हैं। अच्छा, दिक्कत क्या आ रही है ऐसे टाइम पे आपको? दिक्कत बाबूजी क्या करें, कुछ खाने को है नहीं है, भूखन मर रहे हैं। रस का चला जाते थे जब तक गुजारा होता था। 2 बेटी हैं, कुछ है नहीं है घर में, देखो नहीं चल के बाबूजी। आप बीमार डली है, कुछ नहीं है घर में। अच्छा, यहाँ कोई संस्था आई हो खाना पीना देने? कोई नहीं बाबूजी, हमें तो कोई नहीं दिया। हमें तो सिर्फ एक दफ़े रोटी बैंक ने खाना भेजा था। एक दफ़े रोटी बैंक आई थी, एक दफ़े भाई साहब और आए थे ग्रीन पार्क से। अच्छा, उनने दिया था, प्रधान जी ने हमें दे दिया था। आटे के थैले दे दिए थे और सब्जी वगैरह दे दी थी। कम से कम आज 2.5 महीने हो जा रहे हैं, कुछ नहीं है। आटा भी नहीं आता, देखो नहीं चल के भाई साहब, कुछ नहीं है घर में। ऐसे नहीं है 1 रुपये की दवाई लेके बच्चों को करा दें। अच्छा, सरकार की तरफ से यानी कि तहसील की तरफ से कोई अधिकारी आपकी दर्द सुनने आया हो? नहीं आया बाबूजी, कोई नहीं आया। हम तो ऐसे ही डले रहते, कीड़ मकोड़ों की नहीं डाल दिए, कुछ नहीं है। बेचारे बीमार हो या तो बीमारी में दवाई नहीं देते, कोई डॉक्टर नहीं गरीबों की नमज पकड़ता। रुपए वालों को सब समझते हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनवाई है यहाँ। आपका राशन कार्ड बना है? नहीं बनाया, कुछ नहीं। खा जाते 2 किलो राशन आता, राशन नहीं देता है वो। चमन प्रधान जी कुछ भी बेचारे कहते हैं, वो उसू की नहीं मानता, वो अपनी के आगे नहीं चलने देता बाबूजी। अब राशन सबरा कम से कम राशन आएगा गरीबों के लिए, तो गरीबों के लिए कुछ नहीं देता। 200 रुपये 300 रुपये मांगता, राशन देगा गरीबों को। से लाए कौन से पैदा करी है, इनके घरों में बेचारे मांग के लाते जब तक गुजारा हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के तहसील क्षेत्र शिकोहाबाद की। कहने को तो शिकोहाबाद में इस समय 2 दर्जन से ज़्यादा पत्रकार अलग अलग संस्थानों से जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर जनहित की खबरों को अपने अपने अखबारों में छापते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और देखने को मिली है। शिकोहाबाद में जो पत्रकार चापलूसी की खबरें छापते हैं, उन्हें तो स्थानीय प्रशासन पलकों पर बैठाता है, और जो पत्रकार वास्तव में जनहित की खबरें, जनमानस की परेशानियों को उजागर करते हैं, वो पत्रकार स्थानीय प्रशासन की आंखों में खटकने लगते हैं और उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, जिससे कि अधिकारियों की पोल न खुल सके और अपनी मनमानी करते रहते हैं। इसकी बानगी पिछले महीने देखने को मिली, जहां 27 अप्रैल को 9 पत्रकारों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। खैर, ये मामला तो अलग है। अब बात करते हैं जनमानस से जुड़ी। आपको बता दें कि शिकोहाबाद तहसील के गांव पड़ता है रेस्टी। यहाँ 25-30 परिवार झुग्गी झोंपड़ी में अपना जीवन जी रहे हैं। कोई रिक्शा चलाकर अपनी गुजर कर रहा था, तो कोई मजदूरी करके दिए जाते हैं, सरकार की ओर से ही आता है।
कौन दे जाता है? ये रोटी धनंजय श्यामवीर वो आते नहीं के साथ, वही दे जाते हैं। श्यामवीर कहाँ से लाते हैं? पता नहीं उनकी जानकारी क्या कोई। कमेटी वाले ये रोटी वो बताते नहीं कि क्या है। बैंक रोटी है नहीं, बैंक रोटी ये नहीं सही लाते हैं। वहीं से आता है। सरकार की तरफ से, तहसील की तरफ है से? और क्या तहसील जे नहीं इतनी वो हमें नहीं मालूम। हमें ये नहीं मालूम भैया, सरकार आता था बस, कब सरकारी देती होगी और कब वो अपनी तरफ से दे देती होंगी, और पता नहीं है भैया कौन देता है। हमें तो वही दे जाती है। मगर कितने समय से नहीं आए वो? आज कम से कम हो गए 20-25 दिन जब से आया, सब्जी नहीं आए। कल आया था शरबत और खिचड़ी। कल आया था खिचड़ी और शरबत। लेकिन लॉकडाउन के चलते सब अस्त व्यस्त हो चुका है। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। सुबह खाना मिल जाए तो शाम का भरोसा नहीं, और शाम को मिल जाए तो सुबह का भरोसा नहीं। गरीब बेहाल हो चुका है। अब ऐसे में पत्रकार इनकी खबरों को यदि दिखाता भी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है, जिससे कि वह उसी में उलझ कर रह जाए। हालांकि हमने थोड़ी हिम्मत जुटाकर गरीबों का दर्द जानने की कोशिश की, जो आपके सामने है। हमारे ये 4 दिन बाद भाई दे कहीं भाई खा लो, अब तो कुछ ही ना मिलो हमें तो। कौन दे गया था आपको? हैं? कौन दे गया था? यही दे गए थे रोटी बैंक वाले, और कौन दे गया? कोई और कहीं से आया नहीं है भाई। अम्मा, सरकार की तरफ से कोई आया हो यहाँ अधिकारी? कोई नहीं आया सरकार की तरफ से। अच्छा, कुछ नहीं आया यहाँ सरकार की तरफ। तो फिर आप दिन कैसे काट रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब क्या करें, कैसे यही दे जाते हैं भाई, खा लेते हैं। रोटी बैंक सरकारी तो दे रही होगी उन्हें, तो वही दे रही है भैया, क्या करें। और क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको? हमें कुछ बेटा नहीं हो, परेशानी सब भूखे प्यासे, पैसा नहीं पास, मजबूरी गरीबी है। दे जाओ तुम बाल तो खा लें और नहीं अपनी मांग खाएं। यहाँ कोई कभी कुछ राशन वगैरह देने आया है क्या? हाँ। कौन देने आया था? हाँ, दे जाते हैं 2-4 आदमी। कौन दे गया था यहाँ? रोटी बैंक। उसके अलावा किसी ने नहीं दिया? और भैया जानते नहीं है मोहल्ले पड़ोस जो कोई दे अच्छा। सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली हो आपको? सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं। क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं। प्रधान ने दिया है एक बोरी आटा, बस। साग सब्जी कुछ नहीं। तो आप अम्मा दिन कैसे काट रही हैं ऐसी? दिन यूँ काट रहे हैं बेटा, तुम दे गए, आटा दे गए, और तो कुछ दे नहीं रहे, तो अपने मांग खाए रहे। और क्या करें? अरे हम तो मांगेंगे, साफ बात में टोटा नहीं कि तो लखपति कोई आ जाए तो अभी ये जवाब दें। अच्छा, तहसील की तरफ से शिकवावाद की, तो तहसील है कोई अधिकारी? तहसील में नहीं गए हम, तहसील में नहीं गए तो वहाँ से कोई अधिकारी आया हो आपके पास? नहीं आया बाबूजी कोई। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भैया, झूठ को बोले बेटा। हमको सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो यहाँ कम्युनिटी किचन है तहसील में शिकवाबाद में, उसकी तरफ से क्या कुछ नहीं हमको मिला है साहब। यहाँ कोई राशन देने आया? कोई राशन आते थे देने, 2-1 दफे आए देने, फिर नहीं आए देने। कौन देने आया? नाम लिख ले गए थे, मैं तो तहसील में हूँ थे, तो अभी तक नहीं फिर आई। 2 दफे मिला केवल बस। अच्छा, किसने दिया था? वो बांटने आते थे, 2.5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, आलू, बस दे गए 2 दफे बस। तो अब दिन कैसे काट रहे हैं आप? अब दिन का काट रहे हैं, मजदूरी करे आते अपने खा लेते, पेट भर रहे हैं अपना, क्या करें। एक साग खा रहे हैं, एक साग नहीं खा रहे। अब रूखी रोटी करके रखी आई साहब, अभी अब चिकनी पिटनी निकाऊ से खा ही लेंगे। हम इस समय खड़े हैं शिकोहाबाद के रहस्टी गांव में। यहाँ लगभग 28 परिवार हैं, यानी कि 28 मकानों के अंदर अगर 5-5, 6-6 के अंतर से अगर यहाँ अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 150-200 परिवार के करीब यहाँ सदस्य रहते हैं। यहाँ सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया जो इनका दर्द समझता। हालांकि यहाँ शिकोहाबाद में प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे कि रोटी बैंक है और अन्य संस्थाएं हैं जो समय समय पर यहाँ थोड़ा बहुत कुछ कर चुकी हैं, लेकिन इतना इनके लिए पर्याप्त नहीं है। जब तक इन्हें सरकार की तरफ से कोई ठोस सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक इनका भला नहीं हो सकता। लॉकडाउन के चलते सारे रोजी रोजगार सारे बंद हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज हैं।
हाँ, इस समय मैं फर्जी हो सकता हूँ, लेकिन इन गरीबों की जो समस्याएं हैं वो फर्जी नहीं है। यहाँ तहसील प्रशासन का या अन्य कोई भी व्यक्ति अधिकारी यहाँ आके पूरा आकलन कर सकता है कि वास्तव में इन लोगों को परेशानी है। इनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल असली हैं। हालांकि मैं फर्जी हो सकता हूँ, पत्रकार फर्जी हो सकता है, लेकिन जो समस्याएं हैं, इनका जो दर्द है, आंखों से निकल रहे जो आंसू हैं, वो वाकई सही हैं। अगर मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए या किसी अधिकारी तक पहुंच जाए जो इसके जिम्मेदार हैं, सरकार ने जिनके कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ डाला है, अगर उन तक मेरा ये संदेशा पहुंच जाए तो यहाँ बस्ती में आके उनकी व्यवस्था करें। न्यूज़ इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।